दोस्तों, अमेरिका जैसी पढ़ी लिखी और एडवांस कंट्री में एक पत्थर दिल निर्दयी लड़की ने एक गर्भवती महिला का पेट अपनी गाड़ी की चाबी घुसेड़कर बड़ी ही बेरहमी से चीरा तथा बच्चा पेट से बाहर किया। बच्चे के गर्भनाल को अपने दांतों से काटा और बच्चा चुराकर फरार हो गई। चाकू से नहीं, चाबी से पेट चीरना कितना भयानक रहा होगा, विश्वास नहीं हो पा रहा। किंतु यह सत्य घटना अमेरिका में घटित हुई है, जिसे सुनकर ही आम आदमी का हृदय कांप जाता है। इतना बड़ा भयानक बेदर्दी से किया गया क्राइम आखिर एक अकेली 19 साल की लड़की ने कैसे कर डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर.डी. पटेल रियल ग्रेट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डार्सी पियर्स नाम की एक 13 साल की बहुत ही सुंदर मासूम सी लड़की सोच रही थी कि उसके सगे माँ बाप कैसे निर्दयी थे, जो साल 1968 में जन्म के 11 दिन बाद ही उसे यानी नवजात बच्ची को किसी पर्सनल समस्या के चलते छोड़ दिया था। तब पियर्स दंपत्ति, जो निसंतान थे, उन्होंने उसे गोद ले लिया और डार्सी पियर्स नाम दिया। पर उन्होंने अपनी पारिवारिक उलझनों के चलते उसे कभी पूरी तरह से अपनत्व नहीं दिया। सदैव परायापन ही महसूस करती रही, क्योंकि डार्सी को गोद लेने वाले पियर्स दंपति साधारण परिवार से थे, कोई पैसे वाले नहीं थे। पिता ड्राइवर थे तथा माँ शादी ब्याह में केक बनाने का काम करती थी, ले देकर सिर्फ एक काम चलाऊ इनकम। लेकिन डार्सी को ये साधारण सा बैकग्राउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे मिडिल क्लास होने का बड़ा अफसोस रहता था। वह लोगों से कहा करती थी, काश वो भी हाई क्लास घर तथा हाई फाई फैमिली में रह पाती। डार्सी की माँ बहुत मोटी थी, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी, और पिता पेशे से एक ड्राइवर। डार्सी अपने दोस्तों से बताने में शर्माती थी कि उसके पिता दूसरों की गाड़ी चलाते हैं। इस सिचुएशन के चलते डार्सी की गोद लेने वाले माता पिता से निरंतर दूरियां बढ़ती गईं। लेकिन यह एक अकेली समस्या नहीं थी, कहीं न कहीं और एक पहलू भी था। डार्सी के साथ गलत बर्ताव भी हो रहा था। जब वह 6 साल की थी, तभी परिवार में ही एक कजन यानी चचेरा भाई या चाचा ने उसका शारीरिक शोषण भी किया था। इसके बाद से ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि अगले 6 साल यानी 12-13 साल तक की उम्र होने तक उसे उसी कजन के साथ ही सोना पड़ता था। उसके घर में ही उसका यौन शोषण लगातार छोटी उम्र से ही होता रहा। उसे परिवार में ही उपयोग की वस्तु बना दिया गया था। यह सब हालात बताते हैं कि डार्सी का अपने माता पिता से कोई भावनात्मक लगाव बन ही नहीं पाया। कहीं न कहीं उसके साथ परायापन क्रिएट होता ही रहता था। इसीलिए डार्सी ने 13 साल की होने और 10वीं पास करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने चली आई तथा 18 साल की होने पर उसी से शादी भी कर ली, और साल 1986 में वह गर्भवती भी हो गई, जिससे उसका पति और पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। तभी 1986 में ही उसके पति का ट्रांसफर अमेरिका के ही एक दूसरे शहर एल्बकेर्के में हो गया। तब उसका पति डार्सी को साथ लेके एल्बकेर्के में शिफ्ट हो जाता है। डार्सी अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थी। उसने उत्सुकता बस सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है इस विषय की ढेरों पुस्तकें पढ़ डाली और सिजेरियन डिलीवरी की बहुत सी जानकारियां जुटाई। सिजेरियन डिलीवरी वो होती है जिसमें गर्भवती के पेट का ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कराया जाता है। वह बच्चे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि शायद घर में ही जरूरत पड़े। यह सोचकर उसने सर्जरी में काम आने वाले सारे औजार आदि खरीद कर अपने पास रख लिए थे और उस महीने का इंतजार करने लगी जब बच्चा पैदा हो। जून 1987 में डार्सी अपने पति को बताती है कि 23 जुलाई की शाम को उसकी डिलीवरी डेट फिक्स हो चुकी है। पति पत्नी बहुत खुश थे। डिलीवरी का दिन 23 जुलाई भी आ गया। डार्सी दोपहर में ही हॉस्पिटल चली जाती है, जिससे वह समय से पहले पहुंचकर ठीक से अपना चेकअप करा सके। डार्सी जब हॉस्पिटल गेट के अंदर होने को होती है, तभी हॉस्पिटल से एक महिला बाहर आती है। वह महिला भी गर्भवती थी और अपना चेकअप कराकर लौट रही थी। उसके गर्भ का भी 9वां माह चल रहा था। उस महिला का नाम सिंडी रे था। दोनों महिलाएं एक दूसरे के उभरे हुए पेट को देखकर धीरे से मुस्कुराती हैं। ये लगभग 2:30 बजे की बात थी। कुछ ही देर बाद लगभग 2:15 बजे सिंडी रे का पति हॉस्पिटल गेट पर आता है, पर वहां सिंडी रे को न पाकर सोचता है कि शायद वह दोबारा हॉस्पिटल के अंदर चली गई होगी। सिंडी रे का पति सैम रे थोड़ा जल्दी में होता है,
क्योंकि उसको अपने 3 साल के दूसरे बेटे को स्कूल से पिकअप करना था। छुट्टी का टाइम हो गया था। वह तुरंत जाता है और अपने बेटे को पिकअप करके फौरन हॉस्पिटल गेट पर लौटकर आ जाता है। लेकिन तब भी गेट पर सिंडी रे नहीं थी। तब वह हॉस्पिटल के अंदर जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि सिंडी रे तो 2:30 बजे ही अपना चेकअप कराकर लौट गई थी। अब तो सैम रे और परेशान हो जाता है। फिर वो सिंडी रे को ढूंढने वापस घर की ओर लौट पड़ता है, ये सोचकर कि शायद सिंडी रे घर ही न चली गई हो। इधर एक शोरूम में लगभग 4 बजे एक महिला को फोन आता है कि अभी कुछ ही देर पहले उसने हाईवे के किनारे रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया है, उसे मदद की जरूरत है। जी हाँ, लेकिन फोन करने वाली महिला सिंडी रे नहीं बल्कि डार्सी पियर्स थी, और ये वो शोरूम था जहाँ डार्सी एक हफ्ते पहले अपने पति के साथ नई गाड़ी देखने आई थी। डार्सी के बताने पर शोरूम वाले उसे पहचान जाते हैं तथा फौरन हॉस्पिटल को फोन करके डार्सी की बताई गई लोकेशन पर एक एम्बुलेंस भिजवा देते हैं। लगभग 5 बजे एम्बुलेंस डार्सी को बच्चे सहित हॉस्पिटल पहुंचा देती है। एम्बुलेंस से उतरकर बच्चे को गोदी में लिए हुए डार्सी अंदर जाकर नर्स से बताती है कि रास्ते में उसने इस बच्चे को जन्मा है। तुरंत ही डॉक्टर्स स्टाफ माँ और बच्चे की देख रेख में जुट जाते हैं। डार्सी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे बच्चे का चेकअप कीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपका भी चेकअप होना जरूरी है। लेकिन डार्सी ने साफ कह दिया कि वो चेकअप नहीं कराएगी। चेकअप की जरूरत तो सिर्फ बच्चे को है। पर डॉक्टर के विशेष दबाव डालने पर डार्सी चेकअप कराने को विवश हो जाती है। तब वह डॉक्टर से इस शर्त पर चेकअप कराती है कि उसके पति को कुछ भी न बताया जाए। चेकअप से तुरंत पता चल जाता है कि डार्सी तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वह बच्चा कैसे पैदा कर सकती है। झूठ पकड़े जाने पर डार्सी दूसरा झूठ बोलती है कि बच्चा एक दूसरी महिला का है। $10,000 में सौदा पहले ही हो गया था और गर्भवती होने का नाटक सिर्फ उसने इसलिए किया था कि उसके पति को ये मालूम न हो पाए कि बच्चा किसी और का है, उसके पति का नहीं। डॉक्टर्स डार्सी के इस बदले हुए पैंतरे से भांप जाते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। तब वो डार्सी को एक कमरे में बंद करके तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं। इधर सिंडी रे का पति सैम रे अपनी गर्भवती पत्नी सिंडी रे के लापता होने की FIR पुलिस में पहले ही दर्ज करा चुका था। अब पुलिस के पास सिंडी रे तथा डॉक्टरों द्वारा डार्सी की जानकारी, इन दोनों घटनाओं के ब्यौरे से पुलिस यह अनुमान लगा चुकी थी कि सिंडी रे के गायब होने में डार्सी का रोल जरूर है। हालांकि सिंडी का अभी कोई पता नहीं चल पाया था। अब पुलिस ने 24 जुलाई 1987 की दोपहर में डार्सी पर जबरदस्त शिकंजा कसते हुए दबाव डाला तो डार्सी टूट गई और उसने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस भौचक्की रह गई। उसने बताया कि लगभग 2:30 बजे उसने नकली शॉटगन दिखाकर सिंडी रे को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई, जहां ऑपरेशन का सारा सामान उसने जुटा कर रखा था। लेकिन उसका पति पहले ही घर आ चुका था। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ा और सिंडी रे को जंगल की तरफ ले गई। वहां एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोका और गाड़ी में पड़े एक वायर से सिंडी रे का गला घोट दिया। सिंडी बेहोश हो गई। तब मैंने उसे गाड़ी से नीचे घसीटा और रोड के साइड में झाड़ियों की तरफ ले गई। मुझे सिंडी का पेट चीरना था, पर ऑपरेशन में काम आने वाले चाकू आदि तो घर में ही रखे रह गए। लेकिन पेट तो चीरना ही था। मेरे पास और कुछ था नहीं, बस गाड़ी की चाबी जो मैं लिए हुए थी। उसी चाबी को बड़ी बेदर्दी से सिंडी रे के पेट में घुसेड़कर जबरन चीरा लगाया। हाथों और चाबी से वह तब तक सिंडी रे का पेट खींच खींच कर फाड़ती है जब तक कि वो बच्चे तक नहीं पहुंच जाती। फिर वह बच्चे को पेट से निकाल करके बच्चे के गर्भनाल को अपने दांतों से काटकर बच्चा लेकर वहां से फरार हो जाती है। उसने बताया कि वह प्रेग्नेंट तो हुई थी, पर 2 माह बाद ही उसका गर्भपात हो गया था। तभी से उसने बच्चा चुराने की योजना बनाना शुरू कर दिया था और उसने गर्भपात वाली बात पति या उसके परिवार से नहीं बताया, बल्कि पति को झांसे में रखने के लिए वो कई माह से कपड़ों की एक पोटली लगातार पेट में बांधे रही, जिससे यह प्रतीत होता रहे कि डार्सी प्रेग्नेंट है। और मैं हरदम इसी फिराक में रहती थी कि कोई प्रेग्नेंट महिला मिल जाए। जब मुझे सिंडी रे मिली तभी मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया। डार्सी की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग सकते में आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 19 साल की ये लड़की इतने शातिर तरीके से इतना बड़ा क्राइम भी कर सकती है, वो भी अकेले। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जंगल ले गई, जहां पुलिस ने सिंडी की लाश बरामद करके
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि सिंडी का पेट किसी तेज धार के औजार से नहीं बल्कि चाबी की सहायता से हाथों द्वारा खींच खींच कर फाड़ा गया था तथा सिंडी रे बच्चा निकालने पर मरी नहीं थी बल्कि वो बच्चा निकालने के कई घंटे बाद मरी थी। जी हाँ, अगर कोई सूचना मिल पाती और पुलिस घटना स्थल तक पहुंच जाती तो सिंडी रे को बचाया जा सकता था। 30 जुलाई 1987 को सिंडी रे का अंतिम संस्कार कर दिया गया तथा अदालत में मुकदमे के बाद डार्सी पियर्स को 30 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस तरह एक 19 वर्ष की मासूम सी दिखने वाली लड़की इतना बड़ा क्राइम कर देती है जिसे सुनकर बड़े बड़े क्रिमिनल भी कांप जाएं। दोस्तों, ये मानव जाति को स्वार्थी होने का सर्टिफिकेट देती दिल दहलाने वाली दर्दनाक डरावनी घटना को आप किस नजर से देखते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।